हाय स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया इवान ट्राइज एंड ओ लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक बार क्विक समरी में वापस आप लोगों को बता देती हूँ बिकॉज आई हैव काइंड ऑफ फीलिंग दैट देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम इवान ट्राइज एंड ओ लेवल। इसमें बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। सिंपल सी एक चीज़ है, इवान्स नाम का एक प्रिजनर है जो गवर्नर को कंटिन्यूसली बेवकूफ़ बनाता है। क्वेश्चन गवर्नर पर आ सकता है। इवान्स के बारे में मैंने एक अलग वीडियो में पहले ही डिस्कस कर लिया है कि गवर्नर जो है वो गुलिबल गवर्नर क्यों है। क्योंकि जब इवान्स प्लान करता है अपना एस्केप तो वो एक जर्मन सीखने की बोलता है और तब जर्मन ट्यूटर आते हैं उसके पास सिखाने के लिए। तो जब जर्मन ट्यूटर आते हैं तो ये जो गवर्नर है ये अश्योर नहीं करता है, ये चेक नहीं करता कि जो जर्मन टीचर आए हैं वो वही टीचर हैं या नहीं, क्योंकि जर्मन टीचर को किडनैप कर लेता है। प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप ये होता है इसका, और उसकी जगह इसका दोस्त जर्मन टीचर बनकर आ जाता है। फिर ये अपना जो काम है वो सारा जैक्सन और स्टीफन्स पे he shifts all the responsibilities on जैक्सन एंड स्टीफन्स। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा उनके ऊपर शिफ्ट कर देता है। और उसके बाद जब इन्विजिलेटर आता है तो वापस से ये इन्विजिलेटर को इतना अच्छे से खुद चेक नहीं करता। ही शुड हैव डन एवरीथिंग on his own, no, like he has not taken the responsibility, he just kept on ordering the people, तो वो उसको चेक नहीं करता है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि जब इवान्स खुद मैकलेरी बन करके जब प्रिजन में रुक जाता है और वो उनको मिसलीड करता है तो ये इजीली मिसलीड हो जाता है। चौथी चीज़ जो गवर्नर गलती करता है वो ये गलती करता है कि जब एग्जामिनेशन बोर्ड में कॉल करता है और वहाँ का फ़ोन नंबर कंटिन्यूसली इंगेज जाता है तो ये और कोई तरीका ट्राई नहीं करता है जिससे कि इसको एग्जामिनेशन बोर्ड से कांटेक्ट हो पाए। और ये इतना इजीली विश्वास कर लेता है कि दे माइट बी कॉलिंग, दैट्स व्हाई द फोन इज एंगेज। जैसा कि आपको पता होगा, ऐसा नहीं कि जब हम कॉल करते हैं तब भी फ़ोन इंगेज होता है, जब हम फ़ोन रिसीव करते हैं तब भी हमारा फ़ोन जो है वो इंगेज होता है। तो ये पूरा गवर्नर का कैरेक्टर है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि गवर्नर को जो है गुलिबल गवर्नर क्यों बोला गया। जैक्सन और स्टीफन का कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर हैं जैक्सन, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जैक्सन कैसा था, what kind of human being was he। तो he was also a very good human being and he had a very kind of soft corner for this boy इवान्स, और उसी का फ़ायदा इवान्स उठाता है। और ये हालांकि एज अ पुलिसमैन बहुत अच्छे से अपना काम करता है। ही रिमूव्स द नेल फाइलर, ही रिमूव्स द सीजर्स फ्रॉम देयर, he even orders his junior Stephen to keep an eye on Evans, but still somewhere or other his working pattern is also very conventional, बहुत ट्रेडिशनल वर्किंग पैटर्न है। और ये बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है और ये इवान्स को अलाउ करता है हेड पहने रहने के लिए, और इसी का फ़ायदा उठाकर इवान जो है एस्केप करता है। तो ये तीन चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। तो और इन दो क्वेश्चन को मिला करके ही एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रिजनर होते हैं क्या हमें उन्हें एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। तो ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आपको जैसा भी लगता है आप उसके सपोर्ट में आंसर लिखेंगे। यदि आपको लगता है ठीक है तो आप गवर्नर और स्टीफन्स और जैक्सन के सपोर्ट में आंसर लिखेंगे, ठीक है उनसे गलती हुई तब भी इवान्स हो सकता है, बदल सकता था। मैं यदि इसका आंसर लिखूंगी तो मैं बोलूँगी कि ठीक है हमें देना चाहिए अपॉर्चुनिटी, मगर हमें वी शुड टेक केयर ऑफ द थिंग्स प्रॉपरली जिन्होंने नहीं किया है। एंड आई विल जस्ट गिव द एग्जाम्पल्स। ओके, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एंड ओवरऑल हम बात करें तो हु वाज द स्मार्टर वन, ऑफ कोर्स इवान्स वाज द स्मार्टर वन। और जितना मैंने आपको वीडियोस में बताया उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। जस्ट गो थ्रू दीज 2 videos of Ivan's character and this one thoroughly and read the chapter and the story will be very much clear to you.